छलावा जंगल की खौफनाक हकीकत। गांव चकनूरपुर के बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क थी जो सीधी जंगल के बीचों बीच गुजरती थी। दिन के वक्त लोग इस रास्ते से गुजरते थे, मगर सूरज ढलते ही कोई इस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ छलावा रहता है, ऐसी मखलूक जो इंसान का रूप धार कर मुसाफिर को भटका देती है। अहमद शहर में पढ़ता था और छुट्टियां गुजारने गांव आया हुआ था। एक शाम इसे देर हो गई। दोस्त के घर से वापसी पर इससे वही पुरानी सड़क इख्तियार की। हालांकि सबने इसे मना किया था। चांदनी रात थी, दरख्तों के साए जमीन पर अजीब शक्लें बना रहे थे। अचानक अहमद ने देखा कि आगे एक औरत सफ़ेद लिबास में खड़ी है। इसके लंबे बाल और बिखरे हुए थे और वो हल्की आवाज़ में रो रही थी, बेटा ज़रा मदद करो। अहमद रुक गया। दिल ने कहा कि वापस चले जाओ, मगर कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। क्या हुआ खाला? अहमद ने पूछा। औरत ने चेहरा उठाया। इसका चेहरा आम औरतों जैसा ही था, मगर आंखों में अजीब सी खालीपन था। मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे गांव तक छोड़ दो। अहमद ने हिम्मत करके हाँ कर दी। जैसे ही वो इसके साथ चला, हवा ठंडी हो गई। दरख्तों से सरसराहट की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई सरगोशियाँ कर रहा हो। चंद कदम बाद अहमद ने महसूस किया कि रास्ता बदल गया है। वो सड़क जो सीधी गांव जाती थी, अब घूमती हुई गहरे जंगल में जा रही थी। काला, ये रास्ता तो ठीक नहीं। औरत रुक गई। इसने आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाया। इस बार इसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। आंखें स्याह, होंठ बेहद चौड़े और मुस्कुराहट गैर इंसानी थी। तुमने पहचान लिया? इसकी आवाज़ अब भारी थी। मैं छलावा हूँ। अहमद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसे दादी की बात याद आ गई। छलावा पीछे मुड़कर नहीं देखता, मगर इसके पांव उल्टे होते हैं। अहमद ने नीचे देखा, औरत के पांव वाकई उल्टे थे। इसने जोर से कलमा पढ़ा और पीछे मुड़े बगैर भागना शुरू कर दिया। पीछे से कै कै गूंजने लगे, दरख्त हिलने लगे और ज़मीन जैसे इसके पैर पकड़ रही हो। अचानक अजान की आवाज़ आई। अहमद लड़खड़ाता हुआ गांव की मस्जिद के करीब पहुंचा। जैसे ही इसने मस्जिद की दहलीज पर कदम रखा, सब आवाज़ें खामोश हो गईं। सुबह जब लोग वहां आए तो अहमद बेहोश पड़ा था। होश में आने के बाद इसने सब कुछ बताया। आज भी वो सड़क वैसी ही है और गांव वाले कहते हैं छलावा अब भी वहाँ है, बस अगले मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा है।